भैया 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 आई जी आज जो प्रेस से संबंधित कुछ जो इस पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों की उपज से संबंधित उसको ठीक दाम देने के लिए, कुल मिला के जो 3 विधेयक पास हुए उनमें 2 विधेयक जो किसान के हित में है, उस संदर्भ में भी आपको जानकारी देने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी है। आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, माननीय मोदी जी ने 2014 में, तो ये बात कही थी पहली लाइन में कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगी। हमारी सरकार इनके कल्याण की दिशा में ईमानदारी से इनके विकास के लिए काम करेगी। और आज मुझे, चूँकि मैं सांसद हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे गर्व है कि आज गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं, शौचालय से लेकर के, बीमा से लेकर के, मकान तक, और मजदूरों के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत सारे संशोधन, कई कानून बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 2 साल पहले संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, क्योंकि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। और ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान हर हालत में कैसे मजबूत हो, उसकी उपज के दुगने लाभ कैसे मिले, और उस दृष्टि से जो संसद में अभी नए कानून बने हैं उनमें निश्चित रूप से किसानों का हित और किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे उसमें प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। पहली बात तो ये कि उसमें जो एमएसपी को लेकर के जिस तरह से विरोधी हल्ला कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि केवल हरियाणा और पंजाब में, विशेष रूप से पंजाब में, अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो बड़े बड़े 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार एकड़ वाले किसान हैं, कुछ लोग। नहीं तो कहीं किसान आंदोलन इस तरह का नहीं हो रहा, क्योंकि एक बात की उनके मन में शंका थी कि एमएसपी लागू रहेगी कि नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि एमएसपी जैसी थी एमएसपी रहेगी लागू। एमएसपी हटाने का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। और आपको जानकारी में, स्वामीनाथन आयोग जब बना अटल जी की सरकार, उसके बाद मनमोहन जी आए, लेकिन 2004 में से लेकर 2006 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन उसके बाद 2014 तक यूपीए की सरकार रही, किसी ने भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के हित में जो 2 महत्वपूर्ण कानून पास किए हैं, इस कानून में एमएसपी लागू रहेगी, एक बात। दूसरे, किसान के अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, किसान को स्वतंत्र किया गया। किसान जो मंडी में लाता था, जो मंडी में लाद करके ले जाता था, जो मंडी में प्रतीक्षा करता था, मंडी में दाम कब मिलेंगे इसकी प्रतीक्षा करता था,
अब किसान के लिए मंडी भी खुली है और विकल्प में गांव में खुद व्यापारी जाकर के जो एमएसपी रेट होगा, जो मिनिमम प्राइस फिक्स होगा, उससे बढ़ कर के किसान की मर्जी से किसान के घर पर किसान अपनी फसल को अपने मुताबिक बेच सकता है। ये अधिकार किसान को दिया है। किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसान किराया भाड़ा नहीं लगेगा और इसमें सुनिश्चित किया गया है कि 3 दिन में भुगतान होगा उसके किसान के खाते में, या 3 दिन में पैसा पहुंचेगा और 3 दिन में नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और इसके अलावा कोई समस्या आती है तो 1 महीना में एसडीएम उसका निराकरण करेगा। 1 महीना सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा पूरे देश भर में 10,000 किसानों के समूह बनाए जाएंगे, जो किसान समूह 4-5 मिलकर के एक समूह बन करके उसको खरीदारी कर सकता है गांव में, वो समूह भी इस खरीदारी का काम करेंगे। तीसरी बात, जो यहाँ फसल के बारे में, जो अनुबंध की फसल है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उसमें भी किसान को ये अधिकार दिया गया है कि किसान अपने स्वेच्छा से अनुबंध पर अपनी फसल को केवल फसल को दे सकता है और फसल पर अपने जो उसकी उत्पादन उसके ज़मीन में है उसके आधार पर वो अपना वहाँ अनुबंध पर उसको फसल को पहले से सुनिश्चित कर सकता है, उसके दाम ले सकता है। तो ये उसकी मर्जी पर है। कुल मिलाकर के जो किसान भटकता था मंडी में कहीं पेमेंट को लेकर कुछ, इन सब से मुक्त होगा। उसको एमएसपी लागू रहेगी, उसको 3 दिन में भुगतान होगा, पूरी तरह स्वतंत्र होगा कि वो कहीं भी अपनी फसल का सेल कर सकता है। मूल बात जो किसानों से संबंधित थी वो आपको बताई। आपके मन में कोई बात हो तो बताइए। सर, आज नई फसल धान की फसल मंडी में आवक शुरू हो गई है, इसके बावजूद खरीदा नहीं जा रहा है। धान 1100 रुपये में खरीदा जा रहा है और जो मूल रेट, जो गवर्नमेंट का रेट है, उस पर नहीं खरीदा जा रहा है। किसान परेशान है। मुझे आज जानकारी अभी एक गांव में चौपाल में मिली थी। मैं आज जिलाधिकारी से अभी बात करूंगा और पूरे ज़िले में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे कि जो सरकार ने एमएसपी फिक्स कर रखी है उससे कम कोई व्यापारी ना खरीदे और जो खरीद दे उनके खिलाफ एक्शन हो। पानी सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ खेत में, पानी नहीं दे रहे।